प्रेस के माध्यम से हम जैसे कि पहले भी चुनाव से पूर्व प्रेस के माध्यम से मेरठ जनपद में आयोजित पार्टी की राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल की प्रेस हमने ये अवगत कराया था अपने सभी मीडिया के प्रेस के पत्रकार बंधुओं को। लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हुई है, कहां 80 सीटों का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश में 32 सीटों पर सिमट गई। आज इनकी स्थिति उत्तर प्रदेश की पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक करीब 26 सीटों पे राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के मंच से हमने ये कहने का और बताने का काम किया था कि पश्चिम की तमाम सीटों पर और पूर्वांचल की, खासकर वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, प्रयाग जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर भी जहां त्यागी भूमियार समाज का वोट धार्मिक आयोजनों में सगुन स्वीट्स नहीं आए तब तक कार्यक्रम अधूरा माना जाता है। सगुन मिठाई को लोग अपने रिश्तेदारों और आस पड़ोस के लोगों के घर भेजते हैं। सगुन मिठाई जितनी स्वादिष्ट है, जितनी अधिक मात्रा में रिश्तेदारों के घर भेजी जाती है, जो लोग मान कर चलते हैं जहां ये मिठाई आई है वो घर उतना ही सुखी, संपन्न और समृद्ध होगा। चेतन बंसल ने बताया कि हमने दिल्ली एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में अपने आउटलेट का विस्तार किया है, जो हमारे प्यारे ग्राहकों की मदद के बिना संभव नहीं हो। आप सबको बता दें, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण सीटें हैं जिसमें त्यागी भूमियार समाज जो राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल का कैडर वोट है, उसने भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति लाके खड़ी कर दी है। इस गाजियाबाद लोकसभा के अंदर 2,60,000 त्यागी भूमियार समाज का वोट है। 2019 में यहां भारतीय जनता पार्टी 5,15,000 वोट के अंतर से चुनाव लड़ी और वही आज 2024 के अंदर जहां बहुजन समाज पार्टी को 59,525 वोट मिला और 2019 में 4,43,3 वोट मिला। यही गाजियाबाद के अंदर करीब 2 लाख वोटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। 2 लाख वोट उसको कम मिला। ये वो 2 लाख वोट है सम्मानित पत्रकार बंधुओं, जिसने लगातार पिछले 2 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार किया हुआ त्यागी भूमियार समाज का वोट है, जो इसको अब नहीं, आने वाले भविष्य में भी अब भारतीय जनता पार्टी को हासिल नहीं होगा। इसके साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे एक विशेष सीट जहां प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़े, वो सीट वाराणसी लोकसभा पे हम बात करेंगे। वाराणसी लोकसभा पर गठबंधन प्रत्याशी अजय राय चुनाव लड़े हैं और उस सीट पर प्रधानमंत्री जी की जीत 2019 में 4,79,505 वोट से हुई थी और अब वो जीत घटकर 1,52,513 पर रह गई। समाज ये वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो इतिहास में सबसे कम वोटों से जीतने वाले। इनसे पहले 1991 में चंद्रशेखर जी हुए थे और उसके बाद इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। ये वो प्रधानमंत्री है जो 91 के बाद में कोई प्रधानमंत्री इतनी कम वोटों से नहीं जीता, लेकिन इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड बनाने में माहिर। वहां पर भी 2,70,000 भूमियार समाज के लोगों ने
इंडिया गठबंधन को दिए गए राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के समर्थन के नाते और अजय राय जी को ऐतिहासिक समर्थन देने का काम किया, हम उनको भी बधाई देते हैं और वाराणसी की जनता को आने वाले समय में भाजपा मुक्त भी अगली योजना में कर रहे हैं। इस प्रण के साथ में हम लोग वह काम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कैराना, ये तमाम सीटें और मेरठ में तो भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को पिछले 2 वर्षों से जांच रही थी, जिसके चलते उन्होंने संयंत्रित तरीके से त्यागी भूमिहार समाज के वोट को बांटने के उद्देश्य से बीजेपी जो कि इस समय उत्तर प्रदेश की 26 सीटों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जिताने में सहयोगी दल साबित हुई है, वही सहयोगी दल के रूप में त्यागी समाज के 2,32,000 वोटर जो मेरठ सीट पर लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, उन सभी वोटरों में मतभेद और उनको बांटने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी के कहीं न कहीं इशारे पर बहुजन समाज पार्टी से त्यागी समाज को टिकट देकर ये जानते हुए कि बहुजन समाज पार्टी के पास टिकट लेने वाले लोग भी नहीं जा रहे हैं, बावजूद इसके त्यागी समाज को लड़ाया गया। परंतु करीब करीब हमारे समाज से 90% वोट गठबंधन को जाने के बावजूद भी कुछ ग्रामीण क्षेत्र में जहां हमारे संगठन के लोग हमारी बातें नहीं पहुंच पाई, कुछ हमारे लोग वहां भटक गए और करीब 15 से 16,000 वोट जो हमारा बहुजन समाज पार्टी हो गया, इस नाते बहुजन भारतीय जनता पार्टी वहां संयंत्रित तरीके से जीतने में कामयाब हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुजफ्फरनगर सीट पर जहां एक तरफ जयंत चौधरी जी राष्ट्रीय लोकदल का ऐतिहासिक समर्थन देकर संजीव बालियान जो केंद्र में मंत्री भी हैं, उनको चुनाव जिताने के लिए बड़ा परिश्रम पूरा लोकदल पूरी ताकत लगा के लगा हुआ था। उस सीट का सामान्य साथियों उसका भी कुछ ऐसा ही हाल हमारे त्यागी भूमिहार समाज और राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के कार्यकर्ताओं ने करने का काम किया। मुजफ्फरनगर सीट पर जहां संजीव बालियान 2019 में 4,73,780 वोट पाए थे, वहीं इस बार 4,40,000 वोट पाए हैं और वोट का जो हारने का आंकड़ा है उनका, वो प्रत्याशी जो जीते हुए हैं डॉक्टर हरिंदर मलिक, उनको 24,672 वोट से उन्होंने हरिंदर मलिक जी ने हराने का काम किया।